तो मैं संदीप रॉय पीएसएसएम त्रिपुरा का आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। सभी को मेरा आत्मा वंदन प्रणाम। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आंध्र प्रदेश से सीनियर पिरामिड मास्टर श्रीदेवी जी जुड़ा हुआ है। श्रीदेवी जी को बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पिरिचुअल कार्यक्रम में। तो मैडम मैडम के साथ पहला इंट्रोडक्शन है, पहला इंटरेक्शन है। पहली बार मैडम हमारे साथ जुड़ा है। तो मैं भी मैडम के बारे में कुछ नहीं जानता, तो आज पहला दिन है। मैडम खुद ही शेयर करेगा उनका स्पिरिचुअल जर्नी और एक्सपीरियंसेस। तो पहले हम लोग थोड़ा मेडिटेशन करेंगे। मैडम आप कंटिन्यू कीजिए। वेलकम मैडम, वेलकम। Thank you, Sandeep ji. Thank you, and thank you, PSSM Tripura. तो दोस्तों, हम थोड़ी देर के लिए ध्यान में बैठ जाते हैं। हाथों में हाथ लगाकर चश्मा हो तो निकाल दीजिए और आंख बंद करने के बाद आपकी आंखों के सामने जो भी दिखता है उसे देखते रहिए। ब्लैक, व्हाइट, कलर्स, लाइट, जो भी हो उसे देखते रहिए दोस्तों। अगर आपको लाइट दिखाई दे तो वो दिए जैसे दिखाई दे रहा है या पूरा का पूरा व्हाइट स्क्रीन की जैसे। ब्राइट लाइट दिख रहा है तो स्क्रीन की जैसे पूरा भर चुका है, तो आप जहां जाना चाहते हैं वहां जा सकते हैं दोस्तों। अगर आपके आंखों के सामने कलर्स दिख रहा है तो वो पूरा कलर्स को अपने अंदर आह्वानित करें, इनवाइट करें कि आपके शरीर में जितने भी कण हैं उनमें वो रंग भरना चाहिए। Each and every cell of your body should get filled with that color which you are seeing in front of your eyes. कुछ लोगों को नेचर दिखता है दोस्तों, पेड़ पौधे, जंगल, वाटरफॉल्स, झरना या रिवर, कुछ भी। तो वहां ध्यान में बैठना है। एक संकल्प डाल दीजिए। वो डेजर्ट है, डेजर्ट भी दिखाई दिया पूरा, चारों ओनली सैंड दिख रहा है तो भी वहां ध्यान में बैठ जाइए दोस्तों। माउंटेन्स, कुछ भी दिखाए नेचर, वहां ध्यान में बैठना है करके सोच लीजिए दोस्तों। अगर आपकी आंखों के सामने, बंद हुई आंखों के सामने योगी या कोई गुरु दिखे तो उनके सामने ध्यान में बैठ जाइए दोस्तों। अब अगर भगवान दिखे दिए तो उनके सामने भी ध्यान में बैठ जाइए। ये संकल्प कीजिए कि उनमें जितना ज्ञान है वो सब कुछ मेरा ज्ञान बनकर इस धरती को
ध्यान बनाने के लिए, ध्यान जगत, शाकाहार की जगत या पिरामिड जगत बनाने में हमारे काम आए। अगर आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कोई सोच भी नहीं आ रहा है, तो ऐसे ही बैठ जाइए दोस्तों। अगर आपको सोच आ रहे हैं मन में, तो उस वक्त अपनी सांसों से जुड़ जाइए दोस्तों। When thoughts are appearing, observe your breath, natural, tranquil, soft breath. तुरंत ही आपका सोच विचार स्टॉप हो जाएंगे दोस्तों। अगर अपने शरीर में कोई दर्द हो रहा है तो घबराइए मत। उस दर्द के ऊपर अपना ध्यान रखें। थोड़ी ही देर में वो चली जाती है दोस्तों। अपनी सांसों के साथ बैठने से मुक्ति मिल जाती है दोस्तों। सिर्फ सांस ही बाहर से अंदर जाती है। अपना दृष्टिकोण बाहर से सांसों को पकड़ते हमारे अंदर पहुंच जाती है दोस्तों। खुद को अध्याय करना शुरू करते हैं। कोई सोच विचार ना कीजिए दोस्तों। नो थॉट्स व्हाटसोएवर।
हमारा ब्रेथ ही हमारा गुरु है। ब्रेथ है तो हम हैं। मास्टर मास्टर्स के साथ हम बैठ के ध्यान कर रहे हैं दोस्तों। उस ऊर्जा को हम महसूस करेंगे। अपनी सांसों के साथ है तो प्रेजेंट मोमेंट में हम जीना शुरू करते हैं दोस्तों। ऐसी भी सिचुएशन हमारे जीवन में हो रहा है तो उनसे चिंता करने से कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। सांसों के साथ बैठ जाए तो हमारा पूरा शक्ति इस वर्तमान क्षण में निश्चित होता है। तो वो हमारा भविष्य उज्जवल बनाती है दोस्तों। आपके सामने कोई भगवान दिख रहा है तो देखिए वो
कैसे दिख रहा है? असली रूप अगर वो मूर्ति जैसे दिख रहा है तो असली रूप दिखाने के लिए पूछिए, उनका दर्शन देते हैं दोस्तों। कंपलसरी नहीं है, अगर उसका असली रूप दिखाई दिया तो उनसे ये पूछिए कि हमको उनके साथ उनकी जगह पे ले जाने के लिए पूछिए। उनकी ऊर्जा से कनेक्ट हो जाते हैं दोस्तों। कोई सोच विचार ना कीजिए दोस्तों। लास्ट 5 मिनट्स दोस्तों। सांसों के साथ मस्ती करें, हमारा जीवन भी ऐसे ही हो जाता है दोस्तों। अपने घर में बैठे ही ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं दोस्तों। लास्ट 5 सेकेंड्स दोस्तों। रिलैक्स हो जाते हैं। धीरे धीरे से अपनी उंगलियों को हटाकर बंद हुई आंखों के ऊपर रख देते हैं 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे से मुस्कुराते हुए अपने हाथों को निकाल कर आंख खोल दीजिए दोस्तों। एक बार इस ध्यान के लिए जोर से प्रयास करते हैं। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू मैडम, फॉर थैंक दिस। यू। वेरी हाई एनर्जी मेडिटेशन, वंडरफुल।
थैंक यू। आज का सेशन शुरू करने से पहले हमारा मैत्रेय बुद्ध और ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी और स्वर्णपति को अपना दिल से थैंक यू कहते हैं। इस ध्यान को सिखाने में ही लगा दिया है, इसी के कारण हम आज ऐसे हैं। तो मेरा नाम श्रीदेवी है और मैं तो अब प्रोजेक्टोर में रहती हूँ, आंध्र प्रदेश से। हमारा गांव तो अ, मतलब हमारा मायका तो अ, आंध्र प्रदेश में ही दूसरे शहर में है। तो मैंने अपना ये ध्यान का शब्द पहला पहला अपना पिताजी से सुना था। उन्होंने अ, जब हर बार जब फोन करते हैं ना, तो ध्यान करो ध्यान करो ध्यान करो ऐसे ही कहते थे। तो मुझे क्या लगता था, अरे बाप रे ये क्या मेरे पीछे पड़ गए मेरे पापा ने ऐसा सोचती थी मैं ये कहती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। उस वक्त मेरा तो छोटे छोटे बच्चे थे। मैं ध्यान में आकर 16 ईयर्स 16 साल हो गए दोस्तों। तो उसकी पहले की बात मैं बता रही हूँ। तो छोटे छोटे बच्चे थे, तो उनको देखभाल करने में ही मेरा समय बीत जाता है। तो मेरे पास समय का ध्यान करने के लिए आंख बंद कर कर बैठने के लिए ऐसा सोचती थी। लेकिन क्या हुआ, मैं अपनी आंखों के सामने मेरे पिताजी ध्यान ध्यान कर कर ट्रांसफॉर्म होना मैंने देखा है दोस्तों। वो बैंक में काम करते थे, रिटायर होने के बाद शुरू किया है ध्यान को। तो उनकी पाँव से सर तक जो भी हेल्थ इश्यूज थे वो ठीक हो गए थे। आंख, दांत, अ, पैरों में नाखून की जो कहीं चलता था तो वो किसी रॉक को स्लिप होकर वो स्प्लिट हो गए थे। नाखून भी वो भी जुड़ गए थे। वो मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन मैं ये सोचती थी कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन अपने बच्चों के साथ मैं ध्यान करवाती थी, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और कंसंट्रेशन मिलती है, स्टडीज में काम आता है करके अपने बच्चों से तो शुरू कर दिया था मैंने। और मेरे घर में अपने ससुराल में भी सास को और ससुर के साथ ध्यान में बिठा देती थी, लेकिन मैं नहीं करती थी। तो ऐसा चल रहा था। तो हम चुप तो नहीं रहते ना, आजू बाजू में घर के आजू बाजू लोगों को भी कह देते हैं ध्यान है, मेरा पिताजी करते हो तुम भी कर लो कह के। तो एक बार अपनी मायके जाकर जब वापस आई तो मेरी बाजू में जो फ्रेंड रहती है वो उसने कहा कि हमारा ही गली में एक मैडम आ रही है, ध्यान करवा रही है करके। तो मैंने सोचा अरे बाप रे, कहाँ आकर फंस गई मैं। अ, अब जाकर वहां ध्यान में बैठना है क्या, ऐसा सोचती थी। तो उन्होंने कहा तुम ही तो बता रही थी ना, तो तुम नहीं आओगे तो कैसे, तो तुम चलो हम सभी मिलकर जाएंगे, इकट्ठा जाएंगे कहते। तो चलो ठीक है, एक बार जाकर कल कैसे वहां से वापस आना है ये बात सोच लेंगे फिर मैं कहकर मैं जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। तो उस वक्त हमारे शहर में हर एक घर में 7 डेज का सप्ताह जैसा मैडम रखती थी। तो हर दिन आधा घंटा ध्यान और आधा घंटा ज्ञान हमको बता देती थी वो मैडम। तो पहली बार जब मैं गया था ना, मेरे पिताजी ने बहुत बार साल मुझे ध्यान में बिठाने के लिए ट्राई तो किया था, लेकिन मुझे नहीं आया था। तो पहली पहली बार जाकर वहां मैडम के पास बैठ गई तो हाफ एन आवर आंखों को खुलने के लिए नहीं कहा था। जब मैं ओके करती हूँ तभी खेल खुलना खेल मैडम ने कहा था। जब मैंने आंख आंख बंद करके बैठ गई थी ना, तो वो ओके ही नहीं करी। कितने मुझे ऐसा लगा कि ये लोग बैठ जाए तो ऐसे ही घंटे घंटे बैठ जाते। तो क्या ये भूल गई क्या, मैडम भी ध्यान में बैठकर भूल गई क्या, ऐसे सोचा मैंने।
तो चलो आंख खोल के देखते हैं क्या हो रहा है करके आंख खोला तो सिर्फ 10 मिनट, 10 मिनट के 5 मिनट भी नहीं हुआ था, उसी में मुझे ध्यान को कर नहीं सकती। तो मैंने सोचा बाप रे, ये ध्यान और हमको मैं ये नहीं जुड़ रहा है, मैं कल से नहीं आऊंगा करके ऐसा सोचा था। लेकिन बाहर जाने के लिए बहुत लोग बैठे थे ना, उनको डिस्टर्ब नहीं करना है करके ऐसे ही बैठ गई। ध्यान तो नहीं कर पाई, लेकिन ध्यान के बाद जो मैम ने ज्ञान बताया था ना, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या कहते हैं, इसी जन्म को आखिरी जन्म कर सकते हैं, खड़े होती है, हम भगवान को देख सकते हैं, हम क्यों यहाँ आए हैं, हम खुद ही जो अ, हमारे लाइफ में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो सब कुछ के बारे में बताया था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट हो गया। तो नेक्स्ट डे हम मेरा दोस्तों से पहले ही मैं ही तैयार होकर चली गई मैं। तो ऐसे ही करते करते मुझे ध्यान को बहुत अच्छा लगा। और 1 महीना तो बीत गया ऐसे ऐसे। 1 महीने के बाद हमारे गांव में अनाउंस किया गया था, एक सर आ रहे हैं आदोनी से, हमारे आंध्र प्रदेश से ही। तो सभी लोग आ जाना, एड्रेस दिया। तो वो भी हमारे घर घर के पास ही है, तो मैं चली गई। तो वहां देखी तो बाप रे, कितने लोग आ रहे हैं। हाँ, मैंने सोचा था कोई कुछ लोग आते हैं ध्यान करने के लिए, लेकिन वो बड़ा हॉल था, 150 लोग बैठ गए थे। मुझे बैठने की जगह नहीं मिला, तो सर के पास में ही प्लेस मिला, तो वहां जाके बैठ गई थी मैं। तो सर भी ध्यान करवाया, और ध्यान के बाद अपना अनुभव बताओ करके ऐसे पूछा था सर। सभी लोग बता रहे थे। तो मैं तो चुप थी। सर ने पूछा, ध्यान करने के लिए आप सभी लोग यहाँ क्यों आए हैं, ध्यान से क्या फायदा है? तो मैंने बताया कि हमारा इलनेस, हमारा तबीयत जो भी है वो ठीक हो जाता है। तो सर ने पूछा, तुमको क्या ठीक हुआ है, तुम ऐसे कैसे बता सकती हो कि तबीयत ठीक हो जाएगा? बाप रे, मुझे तो बहुत डर लगा था जी, क्योंकि मैं ऐसा सभी लोगों से, अगर 5 लोग भी है या हमारे रिश्तेदार घर आए तो भी मैं बात नहीं करती थी, मुंह भी नहीं खोल सकती थी। तो इतने लोगों के आगे मैं क्यों अपना मुंह खोला करके खुद को खोसा, और सर को भी बहुत डांट लिया मैंने। वो कौन था पता है? प्रेमनाथ जी था, प्रेमनाथ सर। एक्चुअली हमारा गांव भी आदोनी है, तो उनका उनका गांव भी था। मेरे पिताजी प्रेमनाथ ने। सर का बहुत से सुना है मैंने, प्रेमनाथ यस। सर का बहुत अच्छा लगता है, मीठे 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 बातों से समझाते। ओ राइट राइट, सुपर। तो मेरे पिताजी ने उनसे मिलवाने के लिए मुझे पिरामिड भी लेके गए थे। लेकिन मैं ध्यान में ऐसा नहीं बैठते हैं ना हम, तो वहां से भाग के घर आ चुकी थी मैं। वो लोग ध्यान में बैठ गए तो वहां भाग कर आई, तो यहाँ मैंने खुद अपने आप प्रेमनाथ सर के पास आ गया, ऐसा सोचा था। तो बहुत डांट लिया था, क्यों सर ऐसा पूछा? मैं कुछ मुंह खोलकर बताया तो चुप होना था ना, क्यों उन्होंने दूसरा क्वेश्चन क्यों पूछा ऐसे? बहुत सर को भी अपने मन में डांट कर कुछ तो बोलना था है ना। सर जब पूछा है तो मैंने मुंह खोला। नहीं सर, मुझे नहीं पता है, या पता है कुछ तो बताना है, तो मुझे बताने के लिए मैं मुंह खोली। तो उस वक्त अपने आप मैं भी हैरान हो चुकी थी दोस्तों, कि मैंने ये क्या कहा कि मुझे बचपन से साइनस प्रॉब्लम थी, सो ब्रीदिंग प्रॉब्लम थी। तो नासल ड्रॉप्स लगाने से ही हम ब्रीथ कर सकते हैं। कैसे? जब मैं छोटी थी ना तब से थी। तो उस वक्त से आज तक, कैसे मेरे पिताजी ने 2 बार ऑपरेशन भी करवाया था, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने के बाद फिर पहला जैसा था वैसा ही हो चुका था। तो फिर से नासल ड्रॉप्स डालना पड़ता था। लास्ट लास्ट में कैसा था, मुझे दिन में 4 बार 5-6 ड्रॉप्स लगा डालने से भी मुंह नहीं नाक में फ्री नहीं होती थी।
सांस लेने के लिए। तो मुझे जिस दिन में ध्यान में बैठी थी ना, जो 5 मिनट्स या 10 मिनट्स, उस दिन से आज तक ड्रॉप्स ही नहीं डाला है सर। मेरा साइनस प्रॉब्लम ठीक हो गया करके सर को बताया था मैंने। अरे बाप रे, हाँ ये तो मैंने नोटिस भी नहीं किया था। अचानक सर जब क्वेश्चन पूछे तो मेरे मुंह से ये निकल गया। मैं भी आश्चर्य हो चुकी थी और मुझे बहुत हैप्पी भी लगा था। मैंने नोटिस भी नहीं किया है ना, हाँ ये ड्रॉप्स नहीं डाल रही हूँ करके। घर जाकर कब हमारे घर वालों से ये बताते करके बहुत उत्साह में थी। जब घर आकर ये बताया था तो उन्होंने भी पूछा, हाँ मैंने, नहीं तो हर रोज या 2 दिन के बाद एक बॉटल नासल ड्रॉप्स का बॉटल लाना पड़ता था ना। अच्छा, बहुत सारे दिन हो गए मैं भी नहीं लाया था करके मेरा सर ने बताया। तो उस दिन से मुझे ये पता लगा था कि नो डॉक्टर नो मेडिसिन, पति सर ने क्यों कहा। ऑपरेशन भी हुआ, टैबलेट्स भी ले रही हूँ, ड्रॉप्स भी नहीं ले रही हूँ, लेकिन ठीक नहीं हुआ। लेकिन 1 महीना वो भी ऐसे कैसे कर रही हूँ, पूरा 1 घंटा 2 घंटा भी नहीं बैठ सकती थी। 5 मिनट 10 मिनट से ध्यान से ही वो साइनस प्रॉब्लम पूरा का पूरा ठीक हो गया था। तो हम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है करके मुझे समझ में आ गया। तो लेकिन ये तो साइनस प्रॉब्लम की बात है तो ओके। अगर हमको बुखार आए तो कुछ प्रॉब्लम आए तो मैं सो गई तो मेरा बच्चों को कौन देखभाल करेंगे करेगा सोचकर, सोच में एक सोच आया था ऐसा। तो तुरंत ही 10 दिन के बाद मेरी बेटी बीमार हो चुकी थी। तो मैंने सोचा डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी ऐसा, अपनी बच्ची की देखभाल मैं कर सकती हूँ। तो थोड़ा सब्र रखे तो बुखार ठीक हो जाएगा सोचकर मैंने मैं ध्यान कर मैंने बताया था ना कि मेरे बच्चों को भी पहले से ही, मैं ध्यान करने से पहले ही उनको ध्यान में बिठाती थी। लेकिन डॉक्टर के पास मैं तो लेके जाती थी जब वो बीमार पड़ते थे। जब मैं मुझे एक्सपीरियंस आया तो मैं डॉक्टर के पास उनको नहीं लेके गया। डॉक्टर के पास लेके जाते भी 3 दिन लगते थे उस बुखार को कम हो जाने के लिए। लेकिन अब ना एक ही दिन में ठीक हो गया। तो मुझे बहुत दृढ़ विश्वास हो चुका था कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। उस दिन से मैं और मेरा फैमिली जो भी हो ध्यान में ही बैठ जाते थे। तो ऐसे ही क्रम में मेरी बेटी को टॉन्सिल्स आ चुकी थी। सो टॉन्सिल्स आने के बाद ना वो क्लाइमेट की कुछ भी चेंजेस हो तो उनकी बुखार आ जाता था, उसको कॉफ कोल्ड और वॉमिटिंग्स, ये तो टॉन्सिल्स की वजह है करके बताते थे डॉक्टर्स। डॉक्टर के पास गए तो वो बताए थे। तो मैंने उस वक्त भी डॉक्टर के पास ना जाने के, उसके क्या हुआ करके देखने के लिए लेके गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट तो नहीं ली। तो उस वक्त ना मेरे पिताजी ने कहा, क्यों छोटी बच्ची को ऐसे तकलीफ दे रहे हो तुम, जो ट्रीटमेंट वो कर रहे हैं ना वो ले लेते हैं। वो क्या कहते हैं, टॉन्सिल को ऑपरेशन करके निकाल देते हैं। तो मैंने बताया कि जब पहला हो ध्यान की पहले मैं वो कर लेती थी, लेकिन अब नहीं। मेरी बच्ची को ऐसा करने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। तो 10 दिन का टाइम दीजिए मुझे। अगर कुछ नहीं हुआ तो आपकी मर्जी से डॉक्टर के पास चले जाते हैं करके कहता। तो उसी वक्त दसरा 10 दिन का हॉलीडेज हो जाता है, क्वार्टरली एग्जाम्स के बाद 10 दिन का हॉलीडेज मिला था मेरी बच्ची को। तो उसी वक्त मैं हमारे शहर में एक पिरामिड, उसी वक्त नया नया सा कंस्ट्रक्शन किया था एक मैडम ने, उसके कंपाउंड में बनवाया था। तो हर रोज दिन में 2-3 बार वहां लेके जाती थी मेरी बच्ची को। मैं वहां ऐसे ही ध्यान में बैठ जाती थी। वो छोटी बच्ची थी ना, मेरी बेटी का नाम है वासवी। तो वासवी कितने भी ध्यान करे तो ध्यान कर कर वैसे ही सो जाती थी वहां।
मैं और 1 घंटा तक ध्यान कर कर वापस आ जाती थी। तो 10 दिन के बाद देखा तो टॉन्सिल्स गायब हो चुके थे दोस्तों। बिल्कुल गायब हो चुके थे, कुछ भी नहीं था। तो ये एक्सपीरियंस होने के बाद मेरी बेटी को भी ये विश्वास हो चुका है तो कि डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो वो भी जब भी उसका तबीयत ठीक नहीं लग रहा है तो वो खुद ब खुद ध्यान में बैठ जाती है सर। तो ऐसा हमारा ये जर्नी चल रहा था दोस्तों। मेरे एक बेटा है, वो भी अच्छी तरह से ध्यान करता है। और मेरा पति भी, उनको भी एक बार जो बुखार आया तो ध्यान में बैठने से, बिना डॉक्टर के पास जाने से सुबह होने के पहले ही उनका बुखार ठीक हो गया था। तो उन्होंने भी ध्यान के ऊपर विश्वास किया और ध्यान करना तो शुरू ऐसे ही करते थे दोस्तों। तो ऐसे ही क्रम में ना अ, मुझे जो ध्यान सिखाया था ना उस मैडम ने कहा कि फिर से सप्ताह कर रहे हैं तो सभी लोग आ जाओ। तो हम सब तैयार होकर जाने के लिए तैयार थे। लेकिन मैडम ने बताया कि हाँ, नए लोगों को लेकर आओ। हर एक एक नई व्यक्ति को लेकर आओ कहा था। तो मैंने सोचा कि हम सभी तो आ रहे हैं ना, हमारे पास नई व्यक्ति को कहाँ से ढूंढ के लाए, कहाँ से पकड़ के आए, ऐसा सोचता। तो इस बीच में ना वो मैडम से अच्छी तरह से बातचीत हो रहा था ना। तो उस बातों में भी मैंने कहा कि हमारा जॉइंट फैमिली है, हमारा वो सभी लोग मिलके एक ही घर में रहते हैं। तो मैडम ने कहा अ, अपनी मदर इन लॉ को लेकर, सास को लेके आओ कहा था। तो मुझे तो इतना गुस्सा आ गया था दोस्तों। क्या मैं रोज आ रही हूँ, उनको मैं नहीं चाहिए क्या, मेरा सास चाहिए क्या उन लोगों को? ऐसा बहुत ही गुस्सा आ चुका था मैडम के ऊपर मुझे। तो घर वापस आ रही थी तो सोचा अब मैं जाकर उनको भी लेके आना है क्या मुझे यहाँ रोज। उनके ये अच्छा काम कैसे मैं सिखाऊं उनको। मेरे बीच में जो बहुत कुछ तो होता है ना सास बहू के बीच में। तो मुझे तो पसंद ही नहीं था उनको ध्यान में लाने के लिए। तो कल मैडम पूछी तो क्या कहना है। तो घर वापस आने के वक्त मुझे एक आइडिया है कि उसे झूठ बोल दूं कि मैंने अपने मदर इन लॉ को आने के लिए कहा, वो मना कर दिया, मैं नहीं आऊंगी करके कह दिया करके ऐसा। सो एक आइडिया आया था। तो ठीक है, बहुत ही खुशी से घर जाकर बेल प्रेस किया तो मेरा सास ही दरवाजा खुला। तो चप्पल भी नहीं छोड़ रही, मैं ऐसे ही बता रही थी कि माँ जी ये ध्यान है, मैडम ने आपको आने के लिए कहा करके कर रही है। मैं मन में सोच रही हूँ अरे ये क्या मेरी मुंह से ऐसा आ रहा है। मैंने सोचा था ना उसे झूठ बोल दी हूँ और नहीं बिल्कुल नहीं बताऊंगी। मेरी मुंह से ऐसा ये सब कुछ कैसे निकल रहा है करके सोचा था मैंने। तो तुरंत ही मेरे अंदर से एक वॉइस आई कि इतना दिन से ध्यान कर रही हूँ ना, तो अपनी मुंह से जो सच नहीं है एक बात भी हमारे मुंह से नहीं निकलती है करके मुझे मैसेज आया था। तो ठीक है, ये क्लास तो शाम के था। शाम होने तो बहुत काम होते हैं ना, जो भगवान की ऐसा काम तो हम करके ही जाते हैं, भगवान के पास पूजा पाठ करने का था। तो बाप रे, ये अगर ये मुझे घर में रहकर वो जाऊंगी कहे तो मैं क्या करूं, ऐसा सोचती थी मैं। मेरे अंदर से एक आप जब क्वेश्चन। छोटे थे मैडम, आपका छोटा जो उम्र था चाइल्डहुड में, तब आपका पिताजी ध्यान मार्ग पे था या पूजा पाठ भक्ति मार्ग में था? मतलब आपका जो बचपन था उस टाइम में हाँ, क्या मेरा चाहता बचपन था? में पूजा पाठ तो मेरी माँ करती थी। मुझे तो बहुत कोई इंटरेस्ट नहीं था अच्छा। पूजा पाठ का। तो मुझे पूजा पाठ करने का कहा तो कहे तो मैं क्या करूं, ऐसा सोच लिया मैंने। एक ही बार ऐसा मन में आया वो क्वेश्चन, तुरंत ही मेरा सास ने कहा कि पूजा पाठ जल्दी कर कर चले जाएंगे, हम दोनों मिलकर चले जाएंगे, ऐसा कहा था। बाप रे, ये कैसा हो गया हम दोनों
इतनी फ्रेंडली से मेरा मदर इन लॉ मुझसे बात कर कर दोनों चले जाएंगे करके, तो मुझे बहुत ही खुशी हुआ था उस दिन, उस वक्त। तो ध्यान करने से देखिए दोस्तों, हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं, सोच विचार ये कैसा वो कैसा, कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछने की जरूरत नहीं है। हमारा फैमिली पूरा के पूरा स्वर्ग बन जाता है। हमारा बीच जो भी है, सभी लोगों का बीच में जो रिश्ता है वो सब कुछ ठीक हो जाता है करके, मेरा लाइव एग्जाम्पल था। उस दिन से सभी लोग जा रहे हैं ध्यान करके, वापस आ रहे थे। बहुत ही खुशी था दोस्तों। ऐसे ऐसे हमारा जीवन घट रहा है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आए थे हमको, तो बहुत सारे तो जो अ, हम पैसे देने था, वो सभी लोग आकर अ, हमारे घर के पास आकर डांटना या वो जो प्रॉब्लम्स बहुत सारे हुआ था। लेकिन वो प्रॉब्लम्स भी उनको कभी भी हमने गलत नहीं सोचा था। हम उनको देना है, वो पूछ रहे हैं, तो उनकी गलती कैसी है? वो जब हमको पैसे दिए थे ना, तो वो पैसे हमको उस वक्त बहुत काम आए। तो उस वक्त हम जितनी खुशी से लिए थे, तो इस वक्त हम हमारे पास नहीं है इसीलिए नहीं दे सकते। ये नहीं कि रखकर हमारे पास पास पैसे है उसे नहीं दे रहे हैं, हमारे पास नहीं है इसीलिए दे रहे नहीं दे रहे। लेकिन जो भी वो सेट होना है, वो पैसे सेट होकर उनको दे देते करके वही सोचता हमारे मन में उस वक्त। मेरा हस्बैंड हर दिन अर्ली मॉर्निंग उठकर पिरामिड को जाकर 5 इयर्स ध्यान करते थे। तो जब हमारा मेरा हस्बैंड घर पे नहीं है ना, उसी वक्त वो लोग आते थे, आकर वो जो भी पूछना है मुझसे पूछते थे। अरे मुझे तो बहुत गुस्सा आता था। अरे क्या, मेरे हस्बैंड से जो वो बात करना है, तो मैं क्यों उनके बात जो है मुझे क्यों सुनना पड़ रहा है करके मुझे एक क्वेश्चन आया था। तो उसी वक्त मुझे समझ में आया कि उनकी एनर्जी 5 आवर्स कर रहे हैं ना, तो उनकी एनर्जी उतना ऊर्जा बढ़ चुका है कि वो अगर घर पे है, उस वक्त वो हम जिसको भी पैसा देना है वो घर आए, तो वो डांटते नहीं थे। ठीक है भैया, आप देते, हम चले जाएंगे बाद में, आते हैं ना, एक डेट बताओ कि उसी वक्त हम आएंगे जैसे करके, अच्छे से बात करके जाते थे। मैं हूं तो वो गुस्से में बात करते थे। तो मुझे बहुत ये क्या हो रहा है, मैं क्यों ये सब कुछ सहना पड़ रहा है करके मुझे एक क्वेश्चन आता था। तो उसी वक्त मुझे आंसर मिल गया कि वो 5 घंटे ध्यान कर रहे हैं और मैं 1 घंटा कर रही हूँ। तो उसकी ऊर्जा और मेरी ऊर्जा में बहुत फर्क है, इसीलिए वो ऐसा हो रहा है करके मैं भी ध्यान ज्यादा करना शुरू किया था। तो ऐसे ही जो हमारा प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉपर्टी है उसे बेचकर उनको जो भी देना है दे चुके थे। प्रॉपर्टी बेचकर देने के लिए वक्त में भी वो प्रेशर करते थे। वो तो सेल होना, हमको जितना पैसा मिलना है तो उतना ही मिलना है ना। अगर कम लग जाए तो वो प्रॉपर्टी ऐसे नहीं सेल कर सकते है ना। तो वो बीच में ये सब कुछ चलता था। जब मैं भी ध्यान ज्यादा करना शुरू किया, और उन्होंने से जो भी हम हमारे पास आकर पैसे मांगते थे, उनको भी अपना प्यार ही दिया है। कुछ भी नहीं, उनके ऊपर कोई गुस्सा नहीं, या ऐसा कैसे पूछ रहे करके उनके बारे में गलत बात करना, दूसरों से गलत भी बात नहीं कर कर, जब हम अपने आप को मोल्ड करना शुरू किया, तो आसानी से, बहुत आसानी से हम इस जो प्रॉब्लम है उससे बाहर आ चुके थे दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे जीवन में तो बहुत सारा अनुभव है। तो पत्री सर जब भी आते थे, तो हम उसके पास जाकर बैठ जाते थे दोस्तों। इतनी अच्छा लगता था कि हम दूसरी लोग स्वर्ग में हैं, इतना ऊर्जा था। पहला पहला बार जब जब मैं ध्यान करती थी, कोई एक आदमी एक ग्रीन कलर शर्ट में मुझे दिखाई दिया।
दाढ़ी भी नहीं दिखाई दिया, सिर्फ यहाँ से दिखाई दिया। मैंने सोचा ये कौन है भैया, ऐसे सोचा था। अरे, मेरा फ्रेंड के घर में एक बार ध्यान करने में गए थे, उनके फोटो में मैंने उस कलर का शर्ट पहनता हुआ एक आदमी को देखा है। अरे बाप रे, ये कौन, ये पहली बार बता रहे ध्यान। मैं पत्री सर को भी नहीं मीट हुआ था, उस वक्त मुझे आया था ये अनुभव। तो ये कौन है भैया, ये यही शर्ट मुझे ध्यान में दिखाई दिया करके उसका फेस देखूं तो पत्री सर थे मैंने ध्यान जगत बुक मंथली मैगजीन होती है ना, उसमें तो देखा था मैंने सर को। पहला पहला बार मैं पत्री सर को उस मैगजीन पे ही देखा था। मेरे पापा के साथ पास बहुत सारे थे। उन्होंने जब मुझे ध्यान करने के लिए कहते थे ना, तो मैं तो ध्यान नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा मैं बुक्स अच्छी तरह से पढ़ती हूँ, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि एक मैगजीन लेकर पढ़ो। तो ठीक है, पढ़ते करके एक मैगजीन को मैंने लिया था। उस मैगजीन में ह- कुछ हर एक पेज में, हर एक पेपर में पति सर और मैडम का फोटो था। तो मैंने देखा तो यार ये क्या है करके देखा तो वो मैगजीन किस पत्री सर का षष्ठी पूर्ति 60 इयर्स का जो सेलिब्रेशन होती है ना, उस मंथ का था। तो हर एक पेज में पति सर और मैडम का फोटो था। उस वक्त मैंने सोचा था, अरे भैया ये क्या, ये लोग अपनी फोटो छपवाने के लिए एक मैगजीन भी रन कर रहे हैं कैसे, ऐसा मैंने सोचा था। लेकिन जब मैं ध्यान स्टार्ट किया उसी वक्त सर का एनर्जी, सर का महत्व और सर के बारे में जानना शुरू किया है दोस्तों। ध्यान करने से ही सर हमको समझ में आते हैं, ध्यान नहीं करे तो हमको बिल्कुल नहीं समझ में आते। तो पहली पहली बार मैं पति सर को हमारे शहर में ही मिली थी। मैं उस वक्त मैंने ये सुना था कि वो बहुत गुस्से करते हैं, वो डांटते हैं ऐसा। तो मैंने सोचा जाकर हमारा ध्यान कर कर आ जाते हैं, उनसे बात करने की या मिलने की क्या जरूरत है, ऐसा सोचकर मैंने गया था। एक कल्याण मंडप में वो आए थे। तो वहां जाने के बाद पति सर स्टेज के ऊपर फ्लूट बजाते हुए ध्यान में बिठा दिया था। तो ध्यान होने के बाद घर वापस आ जाते थे। लेकिन देखा तो हर एक व्यक्ति को सेकंड दे रहे हैं सर। तो मुझे भी लगा कि मैं भी जाकर सेकंड दूं। लेकिन मैंने ये सोचा था ना, हमको क्या जरूरत है जाकर मिलने के लिए, ध्यान करते वापस आ जाते हैं। तो ये सोच बाहर आती थी। ये हमारा जो मैं अहंकार होते हैं ना, तो वो मुझे पति सर के पास जाने से मना कर रही थी। तो ठीक है, ऐसे ही दो कदम आगे दो कदम पीछे ऐसा करते हुए पति सर के पास तो पहुंची। लेकिन वहां इतना भीड़ था कि मुझे वो लोग पीछे क्या कहते हैं, हमें पीछे आ चुकी थी मैं। पति सर के पास नहीं गए, नहीं जाने की अवकाश भी नहीं मिला मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है, चलता है, दूसरी बात देख लेते हैं। ऐसे अपने आप को, अपने मन को समझाती थी, लेकिन वो फील था ना, मैं नहीं मिल पाई, मैं नहीं मिल पाई, वो तो ज्यादा थी। तो ठीक है, देखी, सर को देखा है, तो नेक्स्ट टाइम जब आए तो हम अच्छी तरह से बात करेंगे, ऐसा सोचा था मैंने। तो हाँ, नेक्स्ट अगली बार जब पत्री सर प्रोद्यूटर को आए तो उन्होंने ही ऐसे बुलाया। तो जाकर बैठकर पत्री सर के पास बैठकर हमारा सारे जो अनुभव थे वो सब कुछ बताने शुरू कर दिया। सर ऐसे ही कितना प्यार से सुन रहे थे। मैं अपने जीवन में मैं जो बताती थी, तो उनकी इतना प्यार से कोई नहीं सुना था। तो मुझे बहुत ही आनंद हुआ था दोस्तों। एक एक्सपीरियंस था मेरा बेटा का, वो बताती थी मैं। क्या है वो, पत्री सर जब मैं ध्यान में बिठाती थी ना, हम बाय बर्थ शाकाहारी है, वेजिटेरियंस। सो
हमने नॉनवेज कभी नहीं खाया था। लेकिन हम दुबले है ना, तो डॉक्टर्स ने बताते एग खा सकते हो तुम। तो ओनली उस वक्त एग्स तो चलता है करके खाते थे हम। तो मेरा बेटा भी ऐसे ही दुबला था, तो उनको भी खिलाते थे। मेरे ससुराल में एग भी नॉट अलाउड है अंदर, तो बाहर रेस्टोरेंट या ऐसा वहां जाकर खिलाते थे हमारे बच्चे को। जब ध्यान में आकर ये सत्य को हमको समझ में आया, तो उसी वक्त छोड़ दिया है। तो मेरा बेटा उनको भी नहीं खाना है बेटा, ऐसा उसे नहीं खाना है कहा तो उसने एक प्रश्न पूछा कि आप ही ने तो मुझे ये खाने के लिए कहा था। उस वक्त पहला पहला वो खाने के लिए तैयार नहीं था। वो स्मेल मुझे नहीं अच्छा लगता है, मुझे वॉमिटिंग आ रहा है करते भी मैं हमने बताया कि डॉक्टर ने बताया हेल्थ के लिए अच्छा है कर कर खिलाना शुरू किया था। तो तुम ही लोगों ने मुझे इसे आदत डाला है, तो अब मैं नहीं छोड़ूंगी कहा था उसने। तो मैंने ये सोच दिया था कि ठीक है, हमारा ही गलती है, हमको नहीं पता है। तो अब उसको जो एग को नहीं खाने का जो सोच है, खुद आना है। मेरा बेटा को अपने आप समझ में आना है करके एक सोच डालकर ध्यान में बैठ जाती थी। तो मेरा बेटा एक बार जब ध्यान में बैठा, तो उनको एक अंडा दिखाई दिया। वो बाद में बताया हमको। वो अंडा फटने से कुछ अंदर का लिक्विड जो भी होता है पूरा का पूरा फैल गया नीचे। सिर्फ नीचे नहीं फैला है, तो वो तो थोड़ा ही होता है, लेकिन क्या ध्यान में क्या दिख रहा है कि पूरा का पूरा फैल रहा है। कितना हमारा घर पूरा फैला, और बाहर हमारा शहर भी फैल चुका है, पूरा देश भी फैल रहा है। लेकिन वहां उस एग के जो पदार्थ है, वो लिक्विड है जो भी फैल रही ना, उससे जो भी कांटेक्ट में आए वो वहां के वहां ऐसे ही गिर जा रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इसे ये सब कुछ मेरे बेटा ने ध्यान में देखा। तो ये देखने के बाद वो ध्यान में बाहर आने से आने आकर हमको ये बताया कि आज से मैं अंडा नहीं खाऊंगी, क्योंकि जो भी वो उसे छूने से ही वो लोग बेहोश हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उनको उसको ये मैसेज आया कि हम सोचते वो हेल्थी है, लेकिन उसके शेल के ऊपर बहुत सारे होल्स होता है। उस होल्स से बैक्टीरिया भी अंदर जाती है, और वो हानिकारक होती है। तो उसे बिल्कुल नहीं खाना है। और उसके अंदर जो एक छोटा सा प्राणी होती है, उसको भी हम मार रहे हैं। इसीलिए हमको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए करके खुद को समझ में आया, अपने आप को समझ में आकर खाना छोड़ दिया था दोस्तों। तो हम ध्यान करते जाए, हमारा जीवन कितना अच्छी तरह से मोड़ होती है हो जाती है दोस्तों। उस दिन से वो हम दिवाली के दिन पटाखे छोड़ते हैं ना, एक बार हम भी छोड़ते थे। तो हमारे घर में एक बिल्ली थी। एक बार एक दिवाली को आ, जो रात को वो बाहर जा गई थी, और सुबह वो घर वापस आए तो देखे तो उसका ये सर पे बहुत चोट लग गई थी दोस्तों। आ, जल गई थी वहां। तो बिल्कुल हमको समझ में आया कि पटाखे छोड़ते हैं ना कहीं, ये रॉकेट या ऐसा आकर उनको उसको लग गया, और बहुत सारा घायल हो चुकी थी वो उस बिल्ली को देखकर, घायल हुआ बिल्ली को देखकर हमारा बेटा को इतना कंपैशन और ये लगी कि मैं आज से कभी भी पटाखे नहीं छोड़ूंगी करके। और उसी दिन उन्होंने उसने खुद को बता लिया था। आज तक अगर मैं भी कोई घर में या दूसरी घर में हम जब जाते हैं तो वो पटाखे छोड़ते हैं, लेकिन मैं भी एक ना एक छोड़ती हूँ। लेकिन मेरा बेटा नहीं, एक भी नहीं छूता है दोस्तों।
उनको वो बिल्ली ही याद आती है, वो तो ऐसे ही मर मर गई थी ऐसे ही। तो उसे देखकर एक भी पटाखा नहीं, उसी दिन उन्होंने ये निर्णय ले लिया था। तो छोटे छोटे बच्चे, हम ये सोचते हैं कि बुढ़ापन में ध्यान करना है, लेकिन नहीं दोस्तों। आदि शंकराचार्य या रमण महर्षि, कोई किसी को भी ले, वो तो अ, उनका छोटी उम्र में ही उनको उन्होंने ध्यान करना शुरू किया था। तो हनुमान जी को हनुमान जी को उनका अंजनी माता तीन यस, साल उम्र से ही ध्यान सिखाया। पवन यस, पुत्र बन गया न यस, शक्तिशाली। यस। तो सभी लोग, भगवान ले या सभी लोग छोटी उम्र में ही ध्यान शुरू करते हैं। तो हम क्यों बुढ़ापे में ध्यान करने के लिए सोचते हैं? नहीं ना। तो उससे उस दिन से स्कूल्स को जाकर उन बच्चों को ध्यान करना शुरू किया था दोस्तों। मैंने बहुत सारे स्कूल्स हम इकट्ठा होकर, हम सभी लोग हर एक स्कूल में 1 वीक 10 डेज, वो कितने दिन दे, तो उस किस वक्त हमको आने के लिए कहते हैं, हम जाकर बच्चों को ध्यान सिखाते थे। वो तो बहुत खुशी होते थे। और जब भी हमको बाहर दे स्कूल के बाहर देखते हैं ना, वो हमको आइडेंटिफाई कर कर अच्छी तरह से ध्यान का मैडम, ध्यान का मैडम कहते थे। हमने ध्यान किया है। बाद में हम जब वो 1 हफ्ते देते थे या 10 दिन देते थे, बाद में तो हम उन स्कूल के नहीं जाते थे ना। लेकिन वो बच्चे हमको आइडेंटिफाई करते थे, वो खुद आकर कहते थे कि हम ध्यान कर रहे हैं। तो उस वक्त बहुत ही खुशी होती थी दोस्तों। बहुत सारा इस ध्यान के माध्यम से अपना जीवन, हर एक क्षण को आनंद से लेना, कैसे लेना है करके हमने सीख लिया है दोस्तों। तो ये पूजा पाठ तो के बारे में आए तो मैं बचपन से ही मुझे कोई उससे बहुत इच्छा तो नहीं थी। लेकिन मेरा हस्बैंड बहुत ज्यादा पूजा करते थे। अगर शनिवार आए तो कितने टेम्पल्स को जाते थे वो तो, बहुत सारे टेम्पल्स को जाकर घर आते थे। उसको टिफिन लगाना है तो भी मुझे वेट करना पड़ता था। तो ऐसा व्यक्ति जब ध्यान में ज्यादा करना शुरू किया था ना, ध्यान भी करते थे, ये पूजा पाठ भी करते थे। तो एक बार मैं और मेरा बेटा ने प्रेमनाथ सर से कहा था कि सर, इसे कैसे समझाए कि पूजा पाठ से ही पूजा पाठ से ध्यान बहुत ज्यादा है। तो वो समय भी ध्यान में लगाए तो आ, अपना ऊर्जा और बढ़ा सकते हैं, और हम ज्यादा बढ़ सकते हैं। उसे कैसे समझाना है करके जब मैंने प्रेमनाथ सर से क्वेश्चन किया था, उन्होंने बताया कि जब ध्यान में बैठते हैं तो गीजा पिरामिड है ना इजिप्ट में, उस पिरामिड को अपने पति के ऊपर, सर के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आकर उसे ज्ञान देना, इस पूजा पाठ के बारे में ज्ञान देना करके एक संकल्प रखो कर कर प्रेमनाथ सर ने कहा था। तो मैं और मेरा बेटा ने बैठकर उनको मेरा बेटा को सब दिखाई देता है। तो उसको पिताजी को बुलाकर आगे बैठकर ऐसा एक्सपेरिमेंट कर दिया था। तो ठीक है, अच्छा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन, 1 हफ्ता हो गया। वो उस मेरा हस्बैंड में कुछ चेंज नहीं दिखाई दिया मुझे। अरे बाप रे, ये क्या, कुछ भी नहीं हो रहा है करके मैंने सोचा है। प्रेमनाथ सर ने कहा थोड़ा सब्र रखो, होता है। तो ठीक है, 1 हफ्ते मैंने ये क्वेश्चन सुबह पूछी, तो शाम वो घर के आकर क्या कह रहे हैं कि ऑटो में आ रही थी आज, तो ऑटो वाला ना क्या कहा, मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, उसका लिस्ट सब कुछ, उनको जो भी कष्ट है वो लिस्ट सब कुछ बता रहा है वो। अ, अगर नॉर्मली ऐसा कहे तो मैं, मेरे हस्बैंड क्या कहते हैं, अ, उस मंदिर को जाओ और वहां इतना उस भगवान को प्रदक्षिण करके आ जाओ, या
शनि शनि भगवान को जाकर ये तेल चढ़ाओ, ऐसा कहते थे। लेकिन आज ना मैं भी हैरान हूँ कि मैंने क्या कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन ऑटो वालों से कहा कि मैं ध्यान करो करके बोल रही हूँ। और मुझे भी पूजा करने की इच्छा ही नहीं हो रहा है करके वो समय भी ध्यान ध्यान में ही लगाना शुरू कर दिया। तो मैं और मेरे बेटे ने एक एक मुंह देखकर हंसना शुरू कर दिया। तो मेरे हस्बैंड को समझ में आया, आप लोगों ने कुछ किया मुझे। तो हमने कुछ नहीं किया, ऐसा ऐसा हुआ है बस। तो तुम्हारा मर्जी है। तो हर रोज भगवान के आगे दिया तो जलाते थे पहले, ध्यान में बैठ जाते थे। अब तो हम पूजा पाठ भी छोड़ दिया है दोस्तों। कुछ फर्क नहीं है, लेकिन जो भी वो मूर्ति है हमारा स्फूर्ति के लिए ही है, इंस्पिरेशन के लिए ही है। शिव भगवान इतने सारे घंटे युग युग से ध्यान कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। जब भी हमारा ध्यान का समय कम हो जाता है ना, तो उसकी शिव भगवान को देके या राम जी को देके या हनुमान जी को देके तुरंत ही याद आ जाता है कि हमारा ध्यान को बढ़ाना है। वो अपना जीवन किसे कैसे लीड किया है, हमको भी ऐसा ही लीड करने के लिए इंस्पिरेशन लेते हैं दोस्तों, भगवान जी को। लेकिन आ, ये नहीं कहते कि तुम ही सब कुछ हो, तुम नहीं करा तो ये भक्ति भाव जो है वो चला गया। ये फ्रेंडली नेचर आ चुकी थी हमारे सभी लोगों के बीच में। भगवान हमारा फ्रेंड है, क्योंकि हम भी भगवान हैं। जब पत्री सर के ये कहते थे ना, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, माय डियर गॉड्स, हम गॉड्स कैसे होते हैं, ये क्वेश्चन भी जब हम ध्यान करते करते चले गए, तो ये क्वेश्चन का भी मुझे आंसर मिल गया। तो ये आंसर कैसा मिला, मैंने एक दिन बैठ गई तो हम भगवान कैसे है, ये क्वेश्चन लेकर बैठ गए, तो मुझे ये आंसर मिला कि नरसिम्हा स्वामी की अवतार में वो कहाँ से बाहर निकले, एक पिलर से। एक पिलर में भी भगवान है, तो पिलर से हम ज्यादा है ना, तो पिलर में ही एक भगवान हो सकते हैं, तो हमें क्यों नहीं है, हमें भी है। जब हम हमारे अंदर भगवान है, तो वो सच है या हम सच है। हम मतलब मैं मेरा नाम ये है, श्रीदेवी है, या मैं इस व्यक्ति का पत्नी हूँ, या इस व्यक्ति का बेटी हूँ। ऐसा सब कुछ जो हम कर कर इंट्रोडक्शन जो भी देते हैं, वो हम है, या जो हमारे अंदर है वो हम है। ये प्रश्न जब आते ही तुरंत ही आंसर मिल गया कि जो जो अंदर है वही ही मैं। तो पत्री सर जो जब वो कहते हैं ना हम गॉड्स है, तो मुझे तो मैं ही गॉड हूं ना, ऐसा आंसर मिल चुकी थी दोस्तों। तो उस दिन से अम, हमारा ध्यान की प्रचार जो है बहुत ज्यादा होता ही जाता था। और इसी क्रम में पत्री सर ने अ, जब रिटर्न मैसेजेस देते थे दोस्तों, पहले इंग्लिश में देते थे हर रोज एक बुक से, या अपने खुद खुद इंग्लिश में रिटर्न मैसेजेस देते थे। तो उस मैसेजेस में हमारे यहाँ तेलुगु बात करते हैं ना, तो हम लोग हफ्ते को एक दिन रात को मीट होते हैं सभी लोग। हम सब फैमिलीज है, फैमिली फ्रेंड्स जैसे बन चुके थे हम। मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे बच्चे भी करते हैं, ऐसे ही बहुत सारे फैमिलीज है हमारे आजू बाजू में ही। तो वो भी सभी फैमिलीज ध्यान करते हैं ना, तो सज्जन संगत करना है करके एक घर की फ्रेंड की घर में हर हफ्ता रात को मिलते थे। सुबह तो बहुत काम होते हैं, बात कर कर ऐसे चले जाते हैं डिस्कशन करने के लिए, या
एक्सपेरिमेंट करने के लिए टाइम नहीं थे, तो रात बैठ जाते थे। हर फ्राइडे रात को बैठ जा पहला सैटरडे सैटरडे बैठते थे, फिर हम उसको फ्राइडे रात को ध्यान करने में लिए बैठ जाते थे दोस्तों। ऐसा करते हुए डिस्कशंस, हर बुक्स पढ़ते थे, उस बुक्स को डिस्कशन करते थे। उसी के क्रम में उस सारा वीक को सर ने जो भी एग्जाम्पल्स बताते, जो भी ज्ञान बताए, वो हमको हम डिस्कस करते थे। मुझे इंग्लिश में तेलुगु इंग्लिश आती थी, तो मैं तेलुगु में बताती थी। दूसरी फ्रेंड भी थी, वो भी कुछ बताते थे। वो दो तीन बताए तो मैं दो तीन बता देती थी। तो हर हफ्ता ऐसा होता था। तो उन्होंने, मेरा फ्रेंड्स ने पूछा, सारा का सारा एक ही हफ्ते में ये सब कुछ डिस्कस करना है, तो बहुत हमारा माइंड कहाँ रखे, मुझे हमको समझ में नहीं आ रहा है। कोई हर एक दिन उसे ट्रांसलेट करके हमको रख देते तो बहुत आसान हो जाता है, सब भी उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं करके ऐसा बात करते थे हम। तो उसी दिन से मैंने घर जाकर ट्रांसलेशन करना शुरू कर दिया था दोस्तों। 3.5 years ऐसा मैंने किया है। और वो लाइट वर्कर्स की ग्रुप में भी ये आती थी, जो मैंने ट्रांसलेट किया। 3.5 years के बाद दूसरी मैडम वो टेकअप किया था, तो वो कर रही थी। लेकिन जब ट्रांसलेट करती थी तो पात्री सर हम मेरे पास ही जैसे है करके मुझे ऐसा अनुभव ऐसा आता था। तो बहुत ही अच्छी थी दोस्तों। उसी क्रम में जब एक बार हम पात्री सर जब प्रोद्यूटर आए थे ना, तो वो खाना बनाकर तो हमको खिलाते थे। हर हर एक पिरामिड मास्टर सर की रसोई को टेस्ट किया ही होता है। तो कोरोना के बाद में मैं एक इंसिडेंट को बता रही हूँ। एक बार कोरोना हो गया, लॉकडाउन से बाहर आकर अभी 2-3 दिन हुआ है। उसी दिन उसी वक्त पत्री सर हमारे घर प्रोजेक्टर आए थे। तो उस वक्त सभी लोग वेगान वेगान को जाना है हमको कर कर बहुत सारा लोग खेते थे। तो रसोई में वेजिटेबल्स काटते हुए मैंने सर से पूछा, सर हम वेगान बनना जरूरी है या वेजिटेरियनिज्म? हम वेजिटेरियन की वर्ड भी नहीं लिया था। वेगान होना जरूरी है क्या सर? हम एक क्वेश्चन डाला था। बाप रे, श्री कृष्ण से विरोधी लेना है हमको? मैंने ये साहस मैं नहीं करूंगी बाबा, ऐसा बताया था सर ने। क्योंकि श्री कृष्ण ने दूध पिया, मक्खन खाया, उससे विरोधी लेना है क्या मुझे? उतना साहस मुझ में नहीं है भैया, ऐसा बताया था सर ने। लेकिन सर सभी लोग ये ऐसा कर रहे हैं ना करके हम वो वेगान कर बनना जरूरी नहीं है। वेजिटेरियनिज्म ही हमारा लक्ष्य है। वेगान हम हमारा हमारे बस की बात नहीं है करके यस कहा था। मैडम, इस बारे में मैं थोड़ा और भी डिटेल्स में जानना चाहते हैं। और पुत्री जी का जो हाथों का खाना है, वो मुझे भी खाने का मौका मिला। बहुत वाह। अच्छा लगा, मुझे सौभाग्य मिला। हमारा इधर जो आया था अगरतला में पिरामिड इनॉग्रेशन के लिए, था हमारा घर में वो खाना पकाया, सबको दिया। तो सुपर सुपर बहुत सर, हाई बहुत एनर्जेटिक फूड बहुत अच्छा लगा। तो मैं इस बार में जानना चाहता हूँ, जो उनका बेटी है परिमला पत्री जी, बहुत सॉरी परिणीता पत्री जी, उन्होंने भी तो बहुत इस पे जोर दे रहा है वेगान बनने के लिए, और अर्थ प्लेनेट के लिए, जैसे प्लास्टिक्स ये सब अवॉइड करने के लिए, यस ट्री यस। प्लांटेशन, एनवायरमेंट, मदर अर्थ के लिए। तो वेगान के और ऊपर जाने से जरूरत पड़ता है, जो तुम हाई जो साधक होते हैं ना, यस सभी अपना अपना चॉइस से ले सकते यस, हैं। अपना अपना जैसे छाती। एक मास्टर ने बताया, जो गाय दूध देता है, वो गाय अपना स्व इच्छा से खाने के लिए दे रहा है, मतलब अहिंसा में दे रहे हैं, तो ले सकते हैं। और वही गाय को हम टॉर्चर करके उसका बच्चों को ना खिला के हम फोर्सफुली ले रहे हैं, तो इसमें हिंसा आ जाता है, वो खाना नहीं चाहिए। तो ये वैसे तो क्वेश्चन भी मार्केट से मैंने, हम पनीर यस
सब ये कुछ ले क्वेश्चन भी लेते हैं, मैंने हम पात्री तो सर से जानते ही नहीं है पूछा था। उसमें। सर अब ऐसे इसमें कहते हैं ना, क्लियरिटी चाहते हैं। इस बछड़ा को बोलिए। दूध नहीं दे रहे, वो ऐसा कर रहे, ये भी कर्म होता है ना करके, कर्म सिद्धांत के अनुसार ही ये आता है ना करके मैंने सर से पूछा। तो जो वो कर रहे हैं उनका कर्मा है ये, लेकिन वेजिटेरियनिज्म अच्छा और अच्छा। वेगान से वो सर ने बताया था। हाँ वैसा तो ही घर में। मिठाई का दुकान से मिठाई मिठाई खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो पनीर ये सब भी खाते हैं, यस, शहद जो भी है, तो प्रॉब्लम नहीं है, खा सकते हैं ना। पात्री सर के हिसाब के साथ खा सकते हैं। पात्री सर भी खाते हैं, ये कर्ड भी सर खाते हैं, और आइसक्रीम भी खाते हैं सर। कुछ भी नहीं छोड़ते हम। मध्य मार्ग, मिडिल पाथ, किसी चीज को एक्सट्रीम नहीं जाने। मैं ये नहीं करी कि आप भी वेगान ना छोड़कर वेजिटेरियनिज्म बनो, आपकी आपकी मर्जी। लेकिन मैं तो, मेरा जो क्वेश्चन था सर से जब मैंने पूछा, सर ने ये आंसर मुझे मुझे मिला। तो मैं उस दिन से, अरे बाप रे, क्या मैं ये अच्छा कर रही हूँ या बुरा कर रही हूँ, मुझे भी वेगान बनना है या वेजिटेरियन में बने टिक कर रहना है, ऐसा ये जो संदिग्ध था ना, वो मुझे चला गया। मुझे वेजिटेरियन में बहुत अच्छा है, ठीक है करके मैं ऐसा डिसीजन ले ली है। अपने अपनी मर्जी, बहुत सारे लोग दूध पीना बंद किया है। ये नहीं, आज मैंने कॉफी पिया, कल नहीं पीना इच्छा मैं नहीं किया, तो नहीं उस वक्त नहीं खाती हूँ, नहीं पीती हूँ बस। ये यस जिस यस। अपनी अपनी मर्जी, और उस क्षण में जो हमको अंदर से जो आती है उसे फॉलो करना है। तो थैंक यू जी, संदीप जी, इतना अच्छा अवकाश मुझे देने के लिए, सब बहुत त्रिपुरा ने। अच्छा लग रहा है सुनने में, और बहुत मेरा हिंदी इंफॉर्मेशन को भी बर्दाश्त करने के लिए भी हम है। नहीं, थैंक यू। सभी को समझ में आया, बहुत अच्छा हिंदी है। आप प्रयास किया, तो हम भी तो मान लीजिए तेलुगु में लेने के लिए कितना साल लग जाएगा, तमिल तेलुगु सीखने, आप तो सीख गए हैं हिंदी, और अच्छा सा क्लासेस चले, पूरा भारत में आ गए, तो हमारा त्रिपुरा में भी आइएगा, हमारा इधर विजिट करने के लिए। जरूर जरूर। और थोड़ा जानना चाहते हैं आपका अभी का, क्या कर रहे हैं, कितना प्रचार कैसे कर रहे हैं, और कुछ और अच्छा एक्सपीरियंसेस जो आप शेयर करना चाहते हैं, और दो चार आपका हमारा विजडम के लिए, या कोई आपका ध्यान में आया कोई मैसेज, डिवाइन मैसेज, जो पूरा सभी ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए आप शेयर कर सकते श्योर सर, श्योर। मैं अपना बेटा का ही एक्सपीरियंस शेयर करना पसंद करती हूँ। अ, एक बार ने, मेरा बेटा ना, अ, अगर स्कूल में एक इंसिडेंट था, जो स्कूल में सभी घूमते थे ना क्लासरूम में, तो उस वक्त एक बुक वो अपने पैर लग गया था, मेरा बेटा का पैर लग गया। तो तुरंत ही हम क्या करते हैं, उसे ऐसा ऐसा करके अपने आंखों के लगाते हैं ना, भक्ति से। अरे बाप रे, ये क्या हो गया, मुझसे गलती हो गया, मुझे क्षमा कर दो करके उस बुक को छूकर हमारे आंखों के ऐसा करते हैं। वो करने से उस पैर ने पूछा था, मेरा बेटा बेटा का पैर उससे बात कर रही है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो करके वो पूछा था उसी क्लास में ही। क्यों मतलब क्या, पैर लग गया है ना, पाप पाप किया है ना, इसीलिए मैं आंखों को छू रही हूँ क्षमा करके, ऐसा। इसका मतलब क्या, मैं, हाथ तो अच्छा है, क्या मैं तुमको अच्छा नहीं हूँ क्या, मुझसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है क्या, मैं काम नहीं मेरा कुछ भी काम नहीं है क्या तुमको, ऐसा पैर, उसका पैर ने मेरा बेटा से पूछा। ऐसे कैसा है क्या, ऐसे भी सोच सकते हैं क्या, उसने कहा। तो क्या करना है, अगर पैर लग गया बुक को, तो मुझे क्या करना है करके पैर से ही पूछा था मेरा बेटा ने। तो पैर ने बताया,
अरे बाप रे, बुक पैर लग गया है तो इसका मतलब है बुक जहाँ होना है वहां नहीं है, नीचे है। उठाकर शेल्फ में रख दो या डेस्क पे रख दो, उतना ही है ना। तो उसे आंखों को छू रहे हो तो हाथ कैसा हो चुका है, मैं पैर हाथ से कुछ कम नहीं है ना। ऐसा एक क्वेश्चन फिर उल्टा पूछा था उसने। और उसने पैर ने बताया कि देखो, जानवरों में चार पैर होते हैं, तो आगे दो पैर मनुष्य में अपनी आदत के हिसाब से हाथ जैसे बन चुके हैं। इसका ये मतलब नहीं हाथ बड़ा है और पैर कम है। उसे कम नजरअंदाज कभी नहीं करना करके उनको उसको एक यस ऐसा यस, मैसेज दिया। एवरीथिंग इज इक्वली इम्पोर्टेंट। सबका अपना अपना यस। महत्व है, इम्पोर्टेंस है, किसी को छोटा बड़ा समझने को यस। गलती है। ऐसे समाज में बहुत तरह तरह का सुपरस्टिशन, कुसंस्कार, माइथ है, रिलीजियस, ये सब स्प्रेड है। मतलब जहाँ जाओ वही ये सब सुनने को मतलब क्या समझाओ, क्या बोलो और किसको बोलो। हमारा घर में मेडिटेशन का प्रोग्राम हुआ तो पीछे एक गुरुदेव है, पत्री जी नहीं, दूसरा गुरुदेव है, ओके। उनका मंदिर है। तो वो मंदिर पीछे है, गुरु जी बैठा हुआ उसका हॉल रूम है। तो उसका सामने पीछे गुरुदेव का आसन है, और इधर बैठ के मास्टर प्रवचन देता है, प्रवचन दे रहा है। तो एक आदमी बाद में बोला, अरे उनको पीछे रख के आप कैसे बैठ गया। ओ। हाँ, तो उनको पीछे रख के आप कैसे बैठ गया। तो हम तो सभी लोग जानते हैं, हम खुद ही सब भगवान है, और कोई गुरु का ऐसा आपत्ति नहीं है। लेकिन वो लोग जो आया है, प्रचलित है, गुरु को पीछे रख के नहीं बैठना चाहिए, उनके सामने नहीं जाना चाहिए, ओके। हट के या फेस टू फेस रहना चाहिए। ये सब तरह तरह का है। जो लोग खुद को नहीं जान पाया सुपरस्टिशियस। या ऐसा बहुत सारा है। मतलब अपना गुरु ही महान है, उसको ऊपर रखेगा, बाकी सब तो एकदम नीचे है। और बहुत सारा, तो ये सब के लिए पत्री जी का जो 18 प्रिंसिपल है, ये सबको अच्छी यस। तरह से स्टडी करना चाहिए, पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे जाना। और मैडम बोलिए, बहुत अच्छा लग तो रहा है, और 5-10 मिनट बोल। उसका पैर ने ये भी कहा था कि देखो, कि कुछ लोगों को हाथ नहीं होते, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने पैर से ही सारा काम करते हैं। खाना बनाना की तरह से खाना खाते, हाथ पैर से पैर भी हाथ की जैसे काम आती है। तो पैर को कभी भी नजरअंदाज ना करो करके उनको, मेरे बेटे को वो मैसेज दिया था। तो उस वक्त से अपनी बॉडी में किसी भी चीज से वो प्यार करना शुरू किया है दोस्तों। नहीं तो लेफ्ट हैंड से दो, राइट हैंड से दो, वो भी हम हमारे अंदर बहुत सारे ये होती है। लेफ्ट हैंड से दे देते हैं तो क्या ये हमको अपमान कर रहे जैसे फील होते हैं ना हम, राइट हैंड से ही देना है करके। तो किसी हमारे बॉडी में किसी भी चीज ऑर्गन को नजरअंदाज कभी भी ना करो करके एक्सपीरियंस था। और एक बार जब ये सब कुछ जब वो छोटा था ना, जब वो यूकेजी फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास पढ़ रहा था ना, उस वक्त का एक्सपीरियंसेस है ये सब कुछ। अब तो वो एमबीए पढ़ रहा है। और एक चीज इसमें याद आया, ये बहुत सारा मास्टर्स के साथ ऐसा होता है, और जो आने वाला है ये वीडियो को सुनेगा, उनके लिए भी ये एक मैसेज है। मतलब मेरे मेरे तो ऐसा थॉट नहीं था, हाँ, मेरा दिमाग पे ऐसा नहीं लेकिन बहुत सारा जो आ रहे हैं ध्यान मार्ग में या स्पिरिचुअलिटी में, बहुत सारे लोगों का ये एक मिसकंसेप्शन रहता है, ये स्पिरिचुअलिटी में आने में या ध्यान मार्ग पे आने में, साधना करने से अपना फिजिकल रिलेशनशिप या मैरिड लाइफ या सेक्स लाइफ, ये उनको जा नहीं सकता, इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकता। हाँ, तो ये सब बहुत सारा मिसकंसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन समाज में है। हाँ, तो ये डायरेक्ट मैसेज मिला डिवाइन से, गॉड से,
बहुत मास्टर्स को भी मिला, लेकिन ये ज्यादा फैला हुआ है। ध्यान आने से, यस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से अपना फिजिकल रिलेशनशिप नहीं कर सकता। तो सब कुछ मिडियल पाथ में सब कुछ है, इसलिए तो संसार में निर्वाण बताए। तो ये भ्रम में नहीं रहना क्या है। बोलिए मैडम। तो एक और एक्सपीरियंस भी मैं मेरा बेटा ये का ही शेयर करना चाहती हूँ। तो एक बार वो छोटा बच्चा था, तो स्कूल से वापस आते आते ही उसका पैर में बहुत बड़ा चोट होकर वहां से ब्लड निकल आती थी। वो पूरा का पूरा रोते हुए घर आ बैठा था। मैंने पूछा क्या हुआ है, लेकिन उसने कुछ भी नहीं बताया। वो रोता है, रोता 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 ही था। तो अरे बाप रे, उसे चुप कैसे करा, मुझे समझ में ही नहीं आया। तो ठीक है, उसको उठाकर उधर उधर घूमकर, तो मैंने थोड़ा सा रोना कम होते हुए ही मैंने पूछा, मैं एक बात बताती हूँ, करता है क्या? उसको तुरंत समझ में आया। तुम ध्यान ही कर बताते हो, उसके अलावा कुछ भी नहीं बताते हो ना। अ, ध्यान करना है, ठीक है, करता हूँ करके बैठने के लिए तैयार होगा। लेकिन क्या हुआ, पैर को क्रॉस करने के लिए नहीं हुआ, क्योंकि चोट वही था। क्रॉस करने के जो इंटरसेक्ट होता है ना, वही घायल हो चुका था वो। तो मैंने कहा कि क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही पैरेलल रखकर ध्यान में बैठ जाओ कर, मैंने कहा था। तो उसने क्या किया, ऐसे ही क्रॉस बिना करते ही पैरेलल ही रखकर ध्यान में बैठ गया। सिर्फ 5 ही मिनट बैठा था दोस्तों। वो अपने आप ठीक से बैठकर पैर को भी क्रॉस करके ऐसे ही बैठकर सो गया था उसको। मैंने खाना खिलाने के लिए भी उसको नहीं उठाया था। ठीक है, ऐसे ही हील हो जाता है। हमको पता है कि खाने खाना खाने से जितना एनर्जी आती है, उससे ज्यादा ध्यान करने से ही आता है। तो मैंने उसको नहीं उठाया, सो ऐसे ही सोने दिया। जब सुबह उठा था ना, तो वो घाव जो हुआ था पूरा का पूरा हील हो चुका था। 1 हफ्ता होने के बाद वो घायल कैसा हो जाता है, हील होकर कुछ भी नहीं होता है। एकदम ऐसा, स्मूथ स्मूथ हो गया। हाँ, मतलब हील उसका हो चुका निशानी था। मिट गया। हाँ, वो पैर को भी क्रॉस कर कर बैठ गया था। तो मैंने सुबह पूछा, क्या हुआ बेटा, रात को क्या हुआ करके पूछा। तो उसने बताया कि ध्यान करते हुए ना पैरेलल, पैर को पैरेलल रखकर बैठे था। उसने क्या कहा, मच्छर थे वहां, तो उसने कहा कि मुझे बेडशीट डाल दो एक। तो मैंने बेडशीट से उसको कवर किया था। वो ध्यान में बैठा था। तो वो घाव और बेडशीट दोनों बात करना शुरू किया था। मेरा बेटा का नाम तरुण है। तो बेडशीट ने घाव से पूछ रहा है कि हमारा तरुण को क्यों तकलीफ दे रहे हो तुम करके बेडशीट ने पूछा था। वो सब कुछ सुनाई दे रहा है मेरे बेटा को। तो हमारा फ्रेंड है ना तरुण, तो उनको घाव को क्यों पंच रहा है, उनको तकलीफ तकलीफ क्यों दे रहे हो, नहीं देना चाहिए ना, हमारा दोस्त है ना वो, कैसा बेडशीट ने बता रहा था। तो घाव ने ये बताया कि हो ऐसा है क्या, वो हमारा दोस्त है, तो हमको उसको तकलीफ नहीं देना है ना, तो ठीक है, मैं उनको तकलीफ नहीं दूंगा करके घाव बताया था। उसी वक्त पेन नहीं था, और वो पैदल को पैर को क्रॉस कर कर बैठ गया था। तो सुबह होकर ठीक हो गया ना। उस दिन से मेरा बेटा ना हर एक चीज को इम्पोर्टेंस और उसका गौरव देना शुरू किया था। नहीं तो स्कूल से आते हुए ही बेल्ट को निकाल कर वहां फेंक देता था, शू को एक तरफ फेंक देता था ना। उस दिन से घर आने के बाद शू कहाँ रखना है वही रखता था, बेल्ट को कहाँ रखना था वही रखता था। मुझे बहुत सारा काम कम हो चुका था। तो ऐसा दोस्तों, बहुत ही आनंद से हमारा हाँ, जीवन
बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपका बेटा, ग्रेट ग्रेट मास्टर। बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। बहुत जी। अच्छा लग रहा है सुन के। ठीक है सर। तो थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू फॉर दिस फॉर वंडरफुल गिविंग मी सेशन। सच ग्रेट अपॉर्चुनिटी।